चलिए डीसी जनरेटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। किसके लिए? सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप टेक्निकल एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीबीटी एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप लोगों के लिए मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ सकूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर डैश डैश पे काम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका देख रहे हैं यूपी पीसीएल TG2 में 2019 में पूछा गया है, यूपी आर्विनल में पूछा गया है, MP लाइन अटेंडेंट में पूछा गया है, टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया और इसरो में पूछा गया। तो देखिए डीसी जनरेटर जो होता है, चाहे आपका डीसी जनरेटर हो चाहे आपका डीसी मोटर हो, वो आपका फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पे काम करता है। किस पे? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पे काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण है। ठीक है, ईएमएफ समीकरण, ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा गया है, यूपी पीसीएल TG2 में पूछा गया है। किसमें? 17/7/2021 में। यूपी पीसीएल TG2 में 2019 में पूछा गया है। NMRC में पूछा गया, मेंटेनर में। टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया है। MP लाइन अटेंडेंट पूछा गया है। PGCIL टेक्निकल में पूछा गया है और इसरो टेक में पूछा गया है। देखिए चलिए इसको थोड़ा समझा के बताते हैं आपको। देखिए जो आपका डीसी मशीन में ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? ईएमएफ समीकरण। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, डीसी जनरेटर में की बात होगी तो इसको हम लोग ईजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईजी बोलते हैं। ये क्या होता है? फाई जेड PN बाय 60A। ठीक है, इसमें क्या है? F क्या आपका? F आपका फ्लक्स है। F क्या आपका? फ्लक्स है। Z क्या आपका? कंडक्टर। आर्मेचर में जो कंडक्टर होंगे उनको बोलते हैं Z। P क्या है? पोल्स हैं। ठीक, N क्या है? स्पीड है। ठीक, A क्या है? समांतर पथ, पैरेलल पाथ। ठीक, अच्छा अगर आपका लैप बाइंडिंग होगी, क्या होगी? लैप बाइंडिंग। तो बराबर A बराबर P होगा। A बराबर P होगा। तब समीकरण क्या होगा ईएमएफ का? EG इक्वल टू फाई ZN/60। और वेव बाइंडिंग के लिए क्या होगा? इसमें समांतर पथ आपके दो होते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? EG इक्वल टू फाई ZPN/120।
देखिए एक चीज़ और, वेव वाइंडिंग ईएमएफ और लैप वाइंडिंग ईएमएफ में रिलेशन होता है। ये क्या होता है? वेव वाइंडिंग के ईएमएफ को हमने बोल दिया ईडब्ल्यू इक्वल टू होता है P/2 इंटू EP। EP मतलब लैप वाइंडिंग का ईएमएफ। चलिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर की बॉडी, मतलब बॉडी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम बोलते हैं या योक से बनी होती है, ठीक है, ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात। अब देखिए ढलवा लोहा कहाँ बनता है? जहाँ पे छोटी मशीन होगी वहाँ पे हम लोग ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं, और जो बड़ी मशीन होती है वहाँ पे ढलवा इस्पात का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस्ट आयरन, इसको बोलते हैं कॉस्ट स्टील, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ आया? UPPCL TG2 में 2024-1-19 में और KPSC लाइन में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका UPPCL TG2 2024-1-2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है, और ये 25-1-2019 में पूछा गया है, और ये भी आपका 2015 पूछा गया। क्या कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता होगी जब परिवर्ती, देखिए कोई भी मशीन हो, आपकी कोई भी मशीन हो, इलेक्ट्रिकल मशीन हो, उसकी इफ़िशियंसी कब बराबर अधिकतम होगी? जब आपकी जो फिक्स लॉसेस हैं, मतलब जो फिक्स हैं, वो आपकी परिवर्ती जो हानियाँ होती हैं उनके जब बराबर होती हैं तो एफिशिएंसी क्या होती है? अधिकतम होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, डीसी धारा जनित में दिक् परिवर्तक का प्रयोग होता है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम के लिए। UPPCL TG2 में कब पूछा गया? 28/3/2021 में शिफ्ट 1 में आया है। UPPCL TG2 कब पूछा गया है? 21/10/2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। DSSSB क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वायरमैन में 1/9/2019 पूछा गया है। UK SSSC टेक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है। 21/11/2017 में UP आर्विनल में पूछा गया है। 2016 में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया है। इसरो DT में पूछा गया है। UPPCL 2015 पूछा गया है। JVVNL हेल्पर में पूछा गया। देखिए चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहा है? दिक् परिवर्तक। देखिए दिक् परिवर्तक को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? हिंदी कम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का टॉपिक है तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए कम्यूटेटर को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं बेटा? मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक, मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं इसको। ठीक, देखिए ये बना किसका होता? हार्ड रॉ कॉपर का बना होता है। हार्ड रॉ कॉपर, इसको हिंदी बोलते हैं कठोर कर्षित तांबा। ठीक है, हार्ड रॉ कॉपर का बना होता है। देखिए अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें, डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर में क्या करेगा? एसी को डीसी में बदलता है। एसी टू डीसी। डीसी जनरेटर में क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। अगर आपकी बात करें डीसी मोटर की, मोटर के केस में क्या करता है? ये डीसी को एसी में बदलता है। डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है,
और इसमें हम लोग अभ्रक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइका का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट लोको पायलट पूछा गया है, टेक्निकल हेल्पर पूछा गया है, हरियाणा शिफ्टिंग असिस्टेंट में, JVVNL हेल्पर में 18 में, और इसमें इसको भी पूछा गया। और इसको कई एग्ज़ाम में पूछा गया बच्चों, अनगिनत एग्ज़ाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन में डैश डैश को कम करने के लिए कोर को लैमिनेट करते हैं। ठीक है, देखिए कोर को लैमिनेट हम लोग क्यों करते हैं? जिससे आपकी ईडी करंट लॉसेस कम हो जाए। ईडी लॉसेस क्या हो जाए? कम हो जाए। उनको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लैमिनेशन का प्रयोग करते हैं। लैमिनेशन किससे करते हैं? वार्निश से करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको लिख के। देखिए दो चीज़ होती है। देखिए दो चीज़ होती है। जो कोर होती है, इसको हम लोग सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं क्यों? टू रिड्यूस सैथिल हानियाँ, हिंदी में लिख देते हैं। सैथिल हानियों को कम करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। इस सैथिल हानियों का फॉर्मूला क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? WH इक्वल टू KH B मैक्स की पावर 1.6 F इंटू V। ठीक है, अब बात कर रहा है कोर को लैमिनेट करने के लिए। तो लैमिनेट क्यों करते हैं? लैमिनेशन क्यों करते हैं? टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वार्निश का। ठीक, अब ईडी करंट का फॉर्मूला भी पूछ लेता है बच्चों आपसे। तो WE इक्वल टू KE B मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। तो कोर के लैमिनेशन से और सिलिकॉन स्टील से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ बता दी है। ठीक है, कोर का क्या काम है ये भी बता देता हूँ। कोर का काम है आपका फ्लक्स को पाथ देने के लिए, फ्लक्स को रास्ता देने के लिए। रास्ता कैसा? लो रिलेक्टेंस का। कैसा? लो रिलेक्टेंस का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विद्युत जनित्रों के मामले में प्रेरित ईएमएफ की दिशा डैश डैश द्वारा ज्ञात की जाती है। देखिए ये क्वेश्चन UPPCL TG2 में पूछा गया है और KPSC जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है और आपके CBT एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो देखिए अगर जनरेटर की बात होगी, किसकी बात होगी? अगर जनरेटर की बात होगी बेटा, तो हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे।
और अगर मोटर की बात होगी तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली विद्युत मशीन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। यूपीपीसीएल TG2 में, यूपी आर्मिनल में पूछा गया है और HP SSC लाइनमैन में पूछा गया है। ठीक है।